बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरतों की नमाज़ पढ़ने के तरीके में जो कुछ अक्सर औरतें गलतियां करती रहती हैं। इसमें हम नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं बताएंगे, सिर्फ रुकू, सजदा और नियत कैसे बांधना है, यानी अक्सर नमाज में अक्सर होने वाली गलतियों के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है आप सिर्फ 2 मिनट का हमें टाइम दीजिएगा। आप जब थोड़ी सी हमारी वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पूरी वीडियो देख करके ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि औरतों की नमाज़ पढ़ने में अक्सर होने वाली गलतियों के बारे में। लेकिन अगर मर्द हजरात देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर लिंक दे दूँगा वीडियो के लास्ट में, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं औरतों की नमाज़ पढ़ते वक्त अक्सर गलतियों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े पे चलते हैं कि औरतों का कपड़ा कितना पहनना ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ा जब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, और अगर वो छूट गया तो फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो औरतों का कपड़ा का मसला समझ लीजिए। देखिए, औरतों का कपड़ा का मसला है कि इतना ढका होना चाहिए, ये हाथ की हथेली इतना, ये जो हड्डी होती है ना, यहाँ तक ढका होना चाहिए। ये औरतों का है, दोनों हाथों का, ठीक। इसके बाद आते हैं चेहरे पे। चेहरे पे उनका चेहरा इतना ढका होना चाहिए कि ये जो बाल जमने की जगह होती है, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऐसे इस तरीके से ढका होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे औरतों का मान लीजिए बाल थोड़ा सा पीछे से जमा हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगी? तो क्या पीछे से बांधेंगी? तो नहीं, आदतन जो नॉर्मल लोगों का जितना जमता है वहाँ से ही माना जाएगा। तो ये हो गया। अब तीसरी चीज़ आते हैं कपड़े के बारे में, ये पैरों के बारे में, ठीक ना। पैरों में देखिए, ये जो घुटना होता है, ये जो हड्डी होती है ना, इस हड्डी के नीचे इनका कपड़ा होना चाहिए औरतों का, थोड़ा सा नीचे, ये हड्डी के नीचे, यानी ये हड्डी ढका हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को आप ख्याल रखें औरतें। ये हो गया कपड़ों के बारे में। अब जो दोनों पैरों के दरमियान खड़ा होने का तरीका है, तो यहाँ पे 4 उंगलियों का फासला रखें, ना बहुत ऐसे कर लें और ना बहुत सटी हुई रख लें, बल्कि ऐसे नॉर्मल जो हुआ जाता है, ठीक है। और पैरों की उंगलियाँ सीधे किबले की तरफ हो, ना ऐसा खड़ा करें और ना ही ऐसा, बहुत सारे, और ना ऐसा खड़ा करें, इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाते हैं नियत बांधने पे। तो देखिए, नियत बांधते समय क्या करती होंगी, और लड़कियां जो गलतियां करती रहती होंगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सही तरीका है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि मर्दों को तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से गलतियां करती रहती हैं। तो देखिए, औरतों का जो सही तरीका है, ये देखिए, अल्लाहु अकबर, यानी इस हाथ को, ये जो कंधा होता है ना, इसके ऊपर ले जाना है और ना नीचे ले जाना है। अब अगर मान लीजिए कपड़ा पहनी हुई हैं, चादर ओढ़ी हुई हैं, तो उनको जो है उस चादर से कपड़े निकालने की कोई ज़रूरत ना है। लेकिन मर्द अगर हजरात हैं तो उनको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुस्ताहब होता है मर्दों के लिए। तो देखिए, औरतों का क्या है, इस तरीके से अल्लाहु अकबर कह के सीने पे हाथ बांध लेंगी, बायां हाथ नीचे रहेगा, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, इस तरीके से ये बांध लेंगी। अब इसमें बांधने के बाद, सीने पे बांधने के बाद, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, इस तरीके से दुआ पढ़ती है। तो देखिए, जो सना है ये दुआ का नाम है, ना कि सना उसके साथ जोड़ा जाएगा, दुआ का नाम सना है। तो इसलिए आपको डायरेक्ट पढ़ना है सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, क्योंकि देखिए सूरह फातिहा का नाम, अलहम्दु का नाम सूरह फातिहा है। तो क्या आप इस तरीके से पढ़ती हैं, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से नहीं ना, डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी तरीके से सना को भी ध्यान में रखिए। अच्छा, अब इसमें हमारी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए, औरतें भी देख लीजिए। तो इस दौरान जब हम रहेंगी तो हमारी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए, जहाँ पर हम सजदा करेंगे, यानी जब सजदे करने जाएंगे तो हमारी जहाँ हम सजदा करेंगे, पेशानी रखेंगे, वहाँ पर हमारी निगाह होनी चाहिए। अब रुकू करने का मसला समझ लीजिए, ये तो हो गया क्लियर। रुकू करते समय थोड़ा मैं हाथों को मोड़ लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। रुकू करने में ये दोनों 5 उंगलियां ऐसे इस तरीके से ऐसे सटी हुई होनी चाहिए, और ये पैर जो है एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, हल्का सा झुका हुआ हो। यानी ये जो पैर है ना, एकदम ये ऐसे स्ट्रेट, एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ हो, ठीक है ना। और उंगलियों को इस तरीके से रखना है। अच्छा, अब इसमें निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? तो इसमें भी निगाह इन दोनों पैरों के ऊपर होना चाहिए, ये जो दोनों पैर है ना, इसके पीठ पर होना चाहिए। अब इसमें दुआ पढ़ना है। बहुत सारी औरतें गलती कर देती हैं दुआ पढ़ने में, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बिल अजीम। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है, सुबहान रब्बिल अजीम नहीं है, सुबहान रब्बिल अजीम, यानी ईए को जोड़ना रहता है। तो ईए क्या करती हैं, गायब कर देती हैं। तो सुन लीजिए एक बार दोबारा, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बिल अजीम, रब्बियल, रब्बिल नहीं है, रब्बियल, सुबहान रब्बिल अजीम। तो इस तरीके से। और जो है, जीम नहीं है, तो अजीम नहीं कहना, अजीम कहना है, यानी जो को मिलाना, ठीक ना। अब इसके बाद अब हम सीधे जाएंगे सजदे में, और वहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से आपको सजदा करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रख लीजिए, फिर इस तरीके से दोनों हाथों को, पहले दोनों घुटनों को रखिए, फिर दोनों हाथों को रखिए, और बीच में अपने सर को रख लीजिए। इसमें भी आपको पहले नाक रखना है, फिर पेशानी रखना है, और इसके बाद
अब मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से दोनों हाथों को रख लिए और ये दोनों हाथ इस ज़मीन पे और ये हाथों पे पैरों में सटा हुआ होना चाहिए। और ये इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे झुके हुए रहेंगे। देखिए इस तरीके से झुके हुए चाहिए और जो दोनों पैर है वो दाहिनी तरफ निकाली हुई हों, ठीक है ना। तो वो दोनों पैरों को अपनी दाहिनी तरफ निकाल दें और इस तरीके से सजदा करें। उसके बाद सजदे में आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? नाक पे। नाक पे अपनी निगाहों को रखें, ठीक ना। तो चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारी बहनें उसको समझ सकें। तो आपने देख लिया। आप फिर जब सजदे से उठ करके जब आप बैठेंगी तो इस तरीके से बैठेंगी। और दोनों पैरों को ज़रा फिर से दिखा दें कि सजदे से जब उठ करके बैठेंगी तो किस तरीके से बैठेंगी। अब आगे आ जाएं। अब ये जो दोनों हाथों को जो रखना है, ना इसके बहुत नीचे रखना है ना बहुत ऊपर, बल्कि इस तरीके से जो घुटना जहाँ ख़त्म होता है यहाँ देख लीजिए इस तरीके से। और सजदे से उठते समय आपको कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना है। तो उसके दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये छोटी दुआ है, अगर मान लीजिए पूरी दुआ पढ़नी है तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, जिसके माने होता है अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पर रहम फरमा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा ना पढ़ें, जिस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए अल्लाहू अकबर कह के जब उठेंगी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इतना पढ़ेंगी तो उतने में जो है एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना हो जाएगा। अब तशहुद में जब बैठ जाएंगी तो उंगलियों को किस उस तरीके से उठाया जाएगा वो देख लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, ये चीज़ उंगलियों को उठाया क्यों जाता है? इसका कोई माने मतलब रहता है कि क्या वजह होती है कि इन उंगलियों को उठाया जाता है? तो ये चीज़ भी हमारी बहनें समझ लें। पहले उंगलियों को उठाने का तरीका मैं बता दूं, फिर बताता हूँ कि क्यों उठाया जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिरा देना है। इसका मतलब होता है अशहदु, जैसे आप किसी से बात करते हैं या जब कोई उस पर तवज्जह देने की बात करते हैं तो बोलते हैं ना इस तरीके से। तो अशहदु का मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं या अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ठीक है ना, इसलिए ये तवज्जह देने के लिए बताया जाता है कि अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक कोई माबूद नहीं, या कोई माबूद कह देता है कोई इबादत के लायक नहीं, दोनों चीज़ें सेम है। तो इस वजह से उंगलियों को उठाया जाता है। वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था औरतों को कि सलाम कैसे फेरना है। तो देखिए, सलाम फेरते समय सबसे पहले आपको दिल में नीयत करनी है अपने दोनों फरिश्तों की, यानी जो दाहिने पे नेकी लिखते हैं उन फरिश्तों की और जो बाएं पे बुराई लिखते हैं उन दोनों फरिश्तों की आपको नीयत करनी है कि मैं इन्हीं को सलाम कर रही हूँ। और जो सलाम करेंगी तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये कंधे पे देखना है, ना कि उधर उधर। और बहुत सी औरतें होती हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, इस तरीके से सलाम करती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सलाम करना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह दोनों कंधों पे। तो ये मैं बताना भूल गया था, सोचा वीडियो में ऐड कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट कीजिए, उसकी रिप्लाई देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और मर्दों के लिए मैंने ऊपर वीडियो बना के दे रखा है, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर फिर जा करके देख लीजिएगा, वो आपके समझ में आ जाएगा।